2 1 छोड़ो, दोबारा से। So our story starts with one of tragedy and loss when our 21-year-old daughter died in November 2001. Jump forward 13 years when Agastya was 24, and his interest in tennis combines with his interest in helping underprivileged children to start a foundation in Amba's name, the name of his sister. At ADFT, our mission is to treat trauma and to recognize it. It's important for us as a society to recognize how prevalent it is everywhere, and we must give these people a livelihood. What I'm talking about is people with Down syndrome, people with autism, people with sexual abuse, people with domestic violence. We have to give them hope, and we have to give them an alternative livelihood as much as possible. At Amba Dalmia Foundation, we have two projects, Navya Amba Shakti and Project Sahas. मतलब मेरे एक छोटी सी फैमिली है। हम लोग 3 भाई बहन है, 2 बहन 1 भाई। और हम लोग मतलब झारखंड में रहते थे। रांची की तरफ थोड़ा गांव पड़ता है। तो मैं उस टाइम पढ़ाई कर रही थी 9th क्लास में, और उसके लिए मैं कोचिंग करने जाती थी अपने गांव से दूसरे गांव में, क्योंकि मेरे गांव में पढ़ाई वगैरह उतना ठीक से नहीं हो पाती थी। और बीच में एक लड़का था जो वही गांव के था, जो उसी के गांव में पढ़ाई करने जाती थी। और कुछ दिन से 1 महीने से मतलब नोटिस करते रहा मुझे, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर रास्ते टेकने लगा और अचानक बोल दिया कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। अचानक उस टाइम घबरा कर और मैं उस टाइम चली गई, क्योंकि मुझे उस टाइम समझ नहीं था। सिर्फ उस टाइम मेरी 15 साल की थी मैं। फिर मैं कोचिंग छोड़ दिया 2-3 दिन। फिर मैं मम्मी बोलने लगी कि कोचिंग क्यों नहीं जा रही है, पैसा फीस देना पड़ता है। तो फिर से जाने लगी, और वो लड़का फिर से आ गया दोबारा रास्ते में और बोल दिया कि अगर तुम बात नहीं करेगी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तो मैं ज़्यादा काफ़ी डर गई। तो उसी टाइम मैं कोचिंग में नहीं गई, दोबारा वापस घर पे आकर अब बहुत हिम्मत की और मैं अपना सारा चीज़ मम्मी को शेयर किया कि इतना दिन से चल रहा था, मैं आपको नहीं बता पाई। फिर वो लड़का कभी नहीं आया रास्ते में, 3 महीने तक नहीं आया। जब मेरे एग्ज़ाम का टाइम आ गया बिल्कुल, मेरे एग्ज़ाम शायद 8 अगस्त का था, 8-9 अगस्त की, और 4 अगस्त के आया रात को, और पीछे वाला गेट से आया और रात को 11:30-12 बज रहा था और मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और साथ में मम्मी भी सोई थी, तो फोकस मेरे फेस पे किया था और मम्मी को मतलब बस हाथ में और थोड़ा मतलब पीछे ये सब हुआ है। शब्दों में नहीं बता सकती कि उस टाइम मैं क्या महसूस कर रही थी और मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी। बस मेरे हस्बैंड के सर 14 साल हो गए डेथ होना। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे सर, उनको पाल पोस के थोड़ा बड़ा किया। उसके बाद में बच्चों जब अपने लायक हो गया, थोड़ा पैर पे खड़ा, तो मेरे सर के पता चला फरीदपुरी में पहले ये था सर के सिलाई सेंटर, अब यहाँ आ गए हैं। तो मैं सर से बात किया, सर बोले कि लाल मंदिर आ जाएगा बलजीत नगर, तो गीता वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। तो मैंने सर ज्वाइन कर लिया। मुझे सुई में धागा भी डालना नहीं आता था, घर के काम तो सब आता था, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ सर। अब यहाँ पर तो सुई में धागा भी डाल लेती हूँ, बोगिन भी लगा लेती हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है सर। और मेरे घर की इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मैं यहाँ प्राइवेट सीख सकूँ, क्योंकि मेरे पापा को बहुत टाइम हो गया 7 साल, तो इसलिए फिर मैं यहाँ से आके बहुत कुछ सीखी। यहाँ से मैं फर्स्ट आई थी तो मुझे प्राइज मिला था सिलाई मशीन। हेलो, मेरा नाम रूपा है और बेसिकली मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। और मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और स्टेप मदर ने किया था। तो मतलब अटैक के बाद की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल में कटी, क्योंकि अटैक के 5 साल तक मैं घर में ही थी, फेस कवर करके रहती थी। बाहर की दुनिया कैसी होती है नहीं पता था, और मैंने कभी एसिड अटैक के बारे में सुना भी नहीं था कि एसिड अटैक होता क्या है। जब मेरे ऊपर हुआ तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो क्या गया, और सामने से किसी ने हेल्प भी नहीं करी थी। मैंने लगभग 5 साल गुजार दिए घर में और खुद से भी मरने की कोशिश करी कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया था।
और फेस एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी खूबसूरती दिखती है, और तो वही जब खूबसूरती ख़त्म हो गई तो लोग टारगेट करने लगे कि बेकार हो गई है, इससे अच्छा मर जाती, भूतनी सी दिखती है, अब कौन इससे शादी करेगा। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी, तो मुझे लगता था कि क्यों नहीं मैं अच्छा हूँ, मर जाऊँ। Our philosophy of providing multifaceted support to those in need, just as a tree offers shade, oxygen and sustenance, we strive to make a holistic impact on the lives of the underprivileged, addressing their diverse needs and empowering them to thrive. फाउंडेशन जो हमारा एनजीओ है, इसके अंदर ही हम नव्यंबा शक्ति नामक एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण के लिए उनका कौशल विकास के उसमें हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, जैसे सुंदर सखी, जिसके अंदर हम महिलाओं को ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाते हैं, सूत्रधारणी, जिसके अंदर हम महिलाओं को कपड़े सिलना, कपड़े बुनना और जो भी स्टिचिंग के काम होते हैं वो सब सिखाया जाता है। एनिमल वाली गेम है जो आई विल प्ले विथ हर, एंड उसमें ना एनिमल्स गायब हो जाता है, तो जहाँ से एनिमल गायब हुआ होता है ना, उस एनिमल को टक करके उस एनिमल को वापस लाना होता है। Hi, I am Rana. As the CEO of ADFT, one of my biggest challenge currently is arranging funds to keep our programs running and growing. Behind every therapy session or even every skill class and every child's education, there's a constant effort to secure resources. And being a woman myself, I feel this responsibility even more deeply, because I know that dignity and opportunity can truly mean in someone's life. At ADFT, every contribution matters, and it's what turns challenges into change and hope into reality. I have had the privilege of being associated with the Dalmia family, who embody the spirit of philanthropy. At ADF, our mission is to give back to society in meaningful ways, inspired by the family's values of compassion and community service. I'm going to talk about the importance of micro-philanthropy. To have an attitude of giving is so important. You hold on to grudges less. There's so much personal growth in just giving. Anybody can give, it just depends on how much you can. Some people have a lower threshold, some people have a higher threshold. Even somebody who earns 100 rupees can give 1 rupee. So it's just very important to have this attitude in life. My message to everyone would be to just give. You don't have to give to me, but it's important that you just give. You give to any cause that you find relevant. Give to anybody whom you think is in need. It's really important to promote this attitude.